श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमित संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ हेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वासना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी शरणात्मा सतगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सतगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। वन्दामि नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवनं चेयं पद्मसामि वन्दामि विष्णुतो अयामिनं कयामिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवनं चेयं पद्मसामि वन्दामि विष्णुतो अयामिनं कयामिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवनं चेयं पद्मसामि वन्दामि। आपकी कृपा है गुरु जी। आपको पता है गुरु जी? हाँ जी। फिर वंदामि, बहुत कृपा है गुरु जी, फिर वंदामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संधारण साधिका महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं कुर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं। अब आंबिल की लड़ी में कल का एम्बिल महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब का होगा। अब हम सभी इस तपस्या कर सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामि कुछ सुख साता कुछ मथीन। नमो हरिहंस जिन शासन जिम्मेवारी सदा जय गंतव्य श्रमण संग सदा हरिचल मंगल है। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान जी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सदने नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिवर अन्य मुनिवर परमादरणीय भगवती स्वरूप महासागर श्री व्याख्या प्रगति सूत्र इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम सत्र का छठा उद्देश्य सुनाया गया। 8 प्रकार की लोक स्थिति का वर्णन हुआ। अब जीव और उद्गल का संबंध कैसे कैसे होता है ये तो अत्तीनं घंटे जीवाय कोगलाय अन्न मन्न भद्रा अन्न मन्न पुट्ठा अन्न मन्न ओ गाढ़ा अन्न मन्न स्नेह परिवत्रा अन्न मन्न गड़ताय तिष्ठन्ति हंता अत्ति ते तेन घंटे जाव तिष्ठन्ति गोयम से जहाँ नामाय हरते सिया पुण्य पुण्य प्रमाणे बोलत माने बोसत माने सांभर धड़ताय चिट्टाई आहेणं के पुरी से कंसी हरदंसी एगम नावं सयासवं साहित्यं ओ गाहिजा से नूनं गोयमं सा नावा तेहि आसवदारेहि आपूर्माणि पुन्ना पुन्ना प्रमाणा बो लत्तमाना बो सत्तमाना संभर खड़ताय चित्ताई हंता चित्ताई से तीन तेन गोयमा अर्थेन जीवाय जावचित्तन्ति अर्थेन घंटे जीवाय कोगल्ला। हे भगवान, जीव और उद्गल अन्न मन्न बद्धा या एक दूसरे से बंधे हुए अन्न मन्न पुट्ठा एक दूसरे से सपरिष्ट है अन्न मन्न को गाढ़ा एक दूसरे के अंदर अवगाहित जीव के अंदर उद्गल जीव के अंदर और जीव उद्गल के अंदर फैला हुआ अन्न मन्न स्नेह परिवर्तन एक दूसरे के स्नेह से चिकनाई से प्रतिवर्त अन्न मन्न घड़ताय चित्तन अन्न मन्न घड़ताय परस्पर संगठित होकर के एक दूसरे के अंदर अन्न मन्न घड़ताय चित्तन स्थित होते हैं। ये श्री गौतम स्वामी जी महाराज का प्रश्न। जीव और उद्गल प्याजे परस्पर बंधे हुए हैं एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे के क्षेत्र में अवगाहित है एक दूसरे के साथ स्नेह से प्रतिबद्ध है और एक दूसरे के साथ जैसे जुड़े हुए स्थित हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया हंता अर्थी। हाँ गौतम, इसी प्रकार उद्गल और जीव ये आपस में बद्ध है सपृष्ट है अवगाहित है अवगाढ़ है स्नेह प्रतिबद्ध एक दूसरे से संगठित गठित एक दूसरे के साथ स्पर्श कर रहे
हमारा शरीर, हमारी आत्मा, ये सबसे बड़ा इसमें दृष्टांत है। हमारे शरीर में आत्मा समाहित है, अवगाहित, और शरीर के पुद्गल आत्मा के, ऐसे कर्म और आत्मा का संबंध, तेज शरीर का संबंध, जो जिस शरीर का धनी है उसी के पुद्गल आत्मा के अंदर अवगाहित, और आत्मा उनके अंदर अवगाहित फैला हुआ। तो से केण बनते जाव चिट्ठन्ति, हे भगवान ऐसा कैसे संभव। गोयमा से जहाँ नामाय हृदय किया, हे गौतम जथा नाम, जैसे हृदय, ग्रह, हृद भी कह देते हैं, सरोवर कैसा है, पुण्य पूर्ण, पानी से भरा, पुण्य प्रमाणे पूर्ण प्रमाण, गोलट्ट माने पानी से भरा हुआ लबालब, पुण्य प्रमाणे लबालब। और एक स्थिति होती है बोलट्ट माने बोसट्ट माने, जब पानी भरा है तो छलकता भी है, और एक वह दशा होती है पानी बाहर भी बहता है। ऐसा सरोवर शाम भर घटताय चित्ताई, तो पानी से भरा हुआ ऐसा है जैसे पानी से घड़ा भरा होता है लबालब, ऐसे सरोवर आहेण कई पुरी से। इसके बाद कोई पुरुष कांसी हरदंसी उस सरोवर में एवं मह नावम, एक बहुत बड़ी नावा, सय आसवं, साय चिदम, सय आसवं का मतलब जिसके अंदर आश्रव द्वार सैकड़ों दरारें हैं, साय चिदम सैकड़ों जिसमें छिद्र हैं, ओ गाहे जा, उसको उस सरोवर के पानी में डाल दिया जाए। ते नूण गोयमा, सा नावा, हे गौतम निश्चित ही वह नावा, तेसिंग आसव, तेहि आसव दारे ही आपूर्माणी आपूर्माणी, जिस समय डालेंगे उस समय तो पानी पर होगी, लेकिन जिस समय अपने बोल से थोड़ी पानी में डूबेगी, तो पहले पानी के नीचे भी तो, उस नावा के नीचे भी तो छिद्र है, पहले नीचे के छिद्रों से पानी आएगा, उससे उसका बोझ बढ़ेगा, डूबने लगेगी। जैसे जैसे पानी में डूबती जाएगी तो किनारों पर भी तो छिद्र है, उनसे भी उनके अंदर नावा के अंदर पानी आएगा, और ऐसे पानी बढ़ते बढ़ते वे पानी से लबालब नावा भर जाएगी, और एक ऐसा समय भी आएगा वो पानी से भरी हुई पानी में डूब भी जाएगी। तो कहा जाता है जैसे नावा में पानी आया और नावा के अंदर समा गया, ऐसे ही आत्मा के अंदर पुद्गलों का भी आगमन होता है। और ये पुद्गलों का आगमन जो है, एक तो जो उनके पास शरीर है वो नारिक है, बैक्टी है या आहारक है। एक तो आत्मा इन जैसे शरीर का निर्माण हो रहा है उसके अंदर फैल रही, आत्मा शरीर के अंदर है और शरीर आत्मा के अंदर। अब जो सूक्ष्म शरीर है तेजस और कार्बन, वो भी तो आत्मा के साथ है। अब तेजस और कार्बन शरीर ऐसे तो है नहीं कि इन शरीरों ने केवल ऊपर से, जैसे कपड़े से वस्तु को बांध देते हैं,
तो कपड़े ने केवल बाहर की परतों का स्पर्श किया है, उस वस्तु के अंदर का नहीं। तो जो हमारा तेजस और कार्बन शरीर है, इसने जीव को जैसे कपड़े से वस्तु को बांधा है, ऐसा तो है नहीं कि कार्बन शरीर और तेजस शरीर से बाहर से आवृत हो। जैसे उस नावा में पानी छिद्रों के माध्यम से चला जाता है, ऐसे ही आश्रव द्वारों के माध्यम से तेजस शरीर के पुद्गल और कार्बन शरीर के पुद्गल हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश के ऊपर छा जाते हैं। अब वो आत्मा के प्रदेश तो इन शरीरों के अंदर फैले हुए, और शरीरों के प्रदेश जो है आत्मा के अंदर फैले हुए। दृष्टांत दिया है, जैसे जहां तक नावा का है दूसरा, जिस समय कोई तेल में या घी में पूरियां तलता है, वैसे तो आटे से रोटी का आकार बना करके उसको गरम गरम तेल की कढ़ाई या कढ़ाई में डाल देते हैं। अब तेल या घी के अंश उस पूरी के अंदर जाते हैं। पहले तो पूरी के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ अंश पूरी के अंदर रह जाते हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं। और ये क्रिया जो है वहां पर साक्षात दिखाई देती है, कैसे अंदर जाते हैं और बाहर उनसे निकलते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर आत्म प्रदेशों के आत्मा के अंदर आत्म प्रदेशों के अंदर ये शरीरों के पुद्गल जो है, इनका आवागमन चलता रहता है। और जैसे उस पानी का और नावा का संबंध है, जैसे पूरी और तेल का संबंध है, ऐसे हमारी आत्मा का और इन शरीरों के साथ संबंध है। तो कहा कि इस प्रकार हे गौतम, जैसे वह नावा उन आश्रम द्वारों से भरी जाती हुई पूरन पूरन प्रमाण बोलट्ट माना बोसट्ट माना, मतलब पानी छलकता है, पानी बाहर बहने लग जाता है, उस नावा से भी सम भर घड़ताई चित्ताई भरे हुए घड़े के समान स्थित होती है। ये भगवान ने गौतम स्वामी से पूछा, तो गौतम जी ने कहा, हंता चित्ताई। हाँ भगवान, नावा की ऐसी ही दशा होती है। से तीर्थेण गोयम अत्थिण जीवाय जाव चिट्ठन्ति। इसलिए है गौतम, जीव और पुद्गल इस प्रकार एक दूसरे से बद्ध, एक दूसरे से सपृष्ट, एक दूसरे में अवगाढ़, एक दूसरे के स्नेह से प्रतिबद्ध अन्न मन्न घड़ताय चिट्ठन्ति, एक मतलब भरे हुए घड़े के समान स्थित होते हैं। मतलब इस प्रकार जीव और पुद्गल का संबंध होता है। ये संबंध देखा जाए तो सराग अवस्था में ही, और सराग अवस्था के बाद देखा जाए तो केवल घाती कर्मों के कारण से जब आत्मा वीतराग अवस्था में प्रवेश कर जाता है, और शरीर के धारण के लिए जैसी जैसी वासना है उसके अनुसार आहार होता है, लेकिन कर्मों का आश्रय तो केवल नाम मात्र का रह जाता है, केवल साता वेदनीय का होता है। और पूर्व के बंधे हुए कर्म है, वो समय समय के अनुसार वो कर्म की निर्जरा होती जाती, और वर्तमान के कर्म है पहले समय में बंध, दूसरे में निर्जरा, और दूसरे में भोग, और तीसरे में निर्जरा हो जाती। और जब अघाती कर्म क्षय हो जाते हैं, अब समस्त पुद्गलों के संबंध उनका खत्म हो जाता है। अब जो एक समय की गति से वह सिद्ध असिद्ध गति में लोकांतर में पहुंच जाते हैं। अब सहज में जब भी कोई मानव उस आत्मा के अंदर से पुद्गल का आना जाना होता है, मानो उस क्षेत्र के अंदर कोई सूक्ष्म परमाणु आदि पुद्गल स्थित भी हो जाते हैं,
तो उनका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मा उन सब संबंधों से अतीत हो चुकी है। तो इस प्रकार संसार दशा में इन पुद्गलों का और आत्मा का कैसे संबंध होता है, नावा के दृष्टांत से भगवान ने बताया। व्याख्याकारों ने उससे मिलते जुलते दृष्टांत पूरी और तेल को लेकर के या घी को लेकर के बताया। और इसके आगे एक हमारे प्रथा प्रचलित है, सूरज अस्त के बाद खुले में श्रावक श्राविकाओं को समाहित कर, साधु साधियों को कहीं खुले में जाना पड़े तो उसको नंगे सिर नहीं जाना। तो इसका कारण क्या है? कहते हैं एक तो सूक्ष्म अपकाय है, वो तो सारे लोक में ही क्या है, सारे लोक में भरा हुआ है। उनकी क्रिया का और हमारी क्रिया का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक सूक्ष्म स्नेह काय होता है। स्नेह काय का मतलब अपकाय, पानी के जो सूक्ष्म रूप में होता है। और ये पानी लगभग दिन रात बरसता रहता है सूक्ष्म रूप। जो रात को लगभग जो कहते हैं ना ओस बरसती है। तो ये वैसे दिखती तो नहीं है, लेकिन सुबह के समय जमीन गर्म थी ठंडी हो जाती है, या वहां पर गीलापन दिखाई देता है, तो कहा जाता है कि सूक्ष्म स्नेह काय, जिसकी हर समय बरसात होती रहती है। और जैसे जे ऊपर से जमीन पर पड़ती है, या पृथ्वी पर स्थित पदार्थ हम है या दूसरे उद्गल है उनके ऊपर पड़ती है, पड़ते सारी वो विध्वस्त हो जाती, मतलब अचित हो जाती। तो इसलिए कहा जाता है खुले आकाश में वो सूक्ष्म स्नेह काय, उसका हमारे शरीर से संबंध ना हो, हम उसकी मृत्यु में कारण ना बने। पहली बात, खुले में जाने का ही निषेध है। मानव आवश्यकता के अनुसार जाना पड़े तो यत्न से जाना, और अपना कार्य करके जितना शीघ्र हो उतना छाया वाले स्थान में आ जाना। ये सूक्ष्म स्नेह काय दिन में भी बरसता है, लेकिन दिन में सूर्य की धूप से, सूर्य के प्रकाश से आकाश में ही क्या हो जाता है, वो विध्वस्त हो जाता है। इसलिए दिन में सिर ढक करके चलने की प्रथा नहीं है। रात को सिर ढक करके चलने की प्रथा जब आवश्यक क्रिया के लिए जाना है। दूसरी बात, खुले में बैठना नहीं, खुले में धर्म आराधना नहीं करनी, इस बात का वर्णन आता है। तो जहाँ पर वर्णन किया है अथीन भंते सया समय सुह में स्नेह काय प बढ़ई, हंता अथी से भंते इन उद्धे पवड़ाई आहे पवड़ाई तिरिये पवड़ई, गोयमा उद्धे भी पवड़ाई आहे भी पवड़ाई तिरिये भी पवड़ाई, जहाँ से बाहर आऊ आए अन्न मन समा उठे, क्षीरम्पी दीह कालम चिट्ठाई ताहाण सेवी, नो इनठे समठे सेण क्षिपं एव विध्वंसं आगच्छाई, सेवं भंते ति छठो देशो समत्तो। आचीणं भंते सया समयं सूह में स्नेह काय पवड़ई। अक्षीणम भंते है भगवान क्या, सया सदा, संयम, संयम का मतलब सामित परिमित,
परिमित मतलब थोड़ा। सूह में स्नेह काय, सूक्ष्म स्नेह काय, बड़े जो गिरता है स्नेह काय से, जहां पर अप काय का वर्णन आता। हंता अच्छी, हाँ बड़ाई मतलब गिरती है। से भंते किंग उठे पवड़ाई, आहे पवड़ाई, तिरिये पवड़ई, हे भगवान वह सूक्ष्म स्नेह काय क्या ऊपर पड़ता है, आहे पवड़ाई नीचे पड़ता है, या तिरिये पवड़ई नीचे गिरता है पड़ता है। गोयमा उठे भी पवड़ाई, आहे भी पवड़ई, तिरिये भी पवड़ई, हे गौतम ऊपर भी पड़ता है, नीचे भी पड़ता है और फिर से भी पड़ता है। जहां से बाहर आऊ आए, अन्न मन्न समाउते, चिरम्पी दीह कालम्पी चिट्ठाई, ताहाड़ से भी हे भगवान जैसे बादल अप खाए। बरसात के दिनों में जब बरसातें होती हैं, बरसात का पानी जमीन पर इकट्ठा हो जाता है, तो क्या सूक्ष्म स्नेह का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। ये श्री गौतम स्वामी का प्रश्न है। तो भगवान ने कहा, और पानी इकट्ठा होना, लंबे समय तक स्थित रहना, क्या ये संभव है। नोय नट्ठे समट्ठे, हे गौतम नहीं, सेण क्षिपम वे विध्वंसम आगच्छन्, वह जल्दी ही विध्वस्त हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो और शादी पड़ती है उनसे भी सूक्ष्म रूप में ये स्नेह काय का वर्णन किया। ओस तो लगभग रात को पड़ती है, लेकिन उसका 24 घंटे का वर्णन किया। और कहा जाता है दिन में जो है जो आकाश में ऊपर ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सेवम भंते तुझे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है कि छठो देशो स्मृतो, छठा उद्देश्य समाप्त है। सातवां उद्देश्य नारद जीव का आहार। पहले तो जन्म, जन्म के बाद आहार, जन्म के बाद, जन्म आहार के बाद फिर उसके बाद उद्वर्तना। उद्वर्तना का मतलब वापिस आना। नरक से, नरक में गया, नरक से वापिस आया। जहां पर नारकियों के मरने को, स्थावर त्रियंशों के मरने को उद्वर्तना कहते हैं। भवनपति बाण यंत्रों के मृत्यु को भी उद्वर्तना कहते हैं। ज्योतिषियों के देवों को, ज्योतिषी और वैमानिकों के देवों की मृत्यु को च्यवन कहा जाता है। तो जहाँ पर इसी को लेकर के यहाँ प्रश्न उत्तर, नेरयेण भक्ते नेरये सो उपवज्यमाने किं देशेन देशं उपवज्यायि, देशेन सभ्यं उपवज्यायि, सभ्येन देशं उपवज्यायि, सभ्येन सभ्यं उपवज्यायि, गोएमा नो देशेन देशं उपवज्यायि, नो देशेन सभ्यं उपवज्यायि, नो सभ्येन देशं उपवज्यायि, सभ्येन सभ्यं उपवज्यायि, जहाँ निरये एवं जाव विमानिये, निरयेण भक्ते निरयेषु उपवज्यमाने किं देशेन देशं आहारे, देशेन सभ्यं आहारं आहारे, सभ्येन देशं आहारे, सभ्येन सभ्यं आहारे, गोयमा नो देशेन देशं आहारे, नो देशेन सभ्यं आहारे, सभ्येन वा देशं आहारे, सभ्येन वा सभ्यं आहारे, एवं या बेमानिये, निरयेण भक्ते निरये तो उवर्तमाने, इन देशेन देशं उपवर्ताय, जहाँ उपवर्तमाने ताहेव उपवर्तमाने भी दंडको भाणियको,
निर्येण भन्ते निर्ये तो उबवर्तमाने किं देशेन देशं आहारे तहेव जाव शब्देन वा देश आहारे शब्देन वा शब्दं आहारे एवं जाव विमान्ये निर्येण भन्ते निर्येषु उबवन्ने किं देशेन देशं उबवन्ने एषोऽपि तहेव जाव शब्देन शब्दं उबवन्ने यः उबवर्तमाने उबवर्तमानयो चत्वारि दण्डका ताः उबवन्नेन उबवर्तेन चत्वारि दण्डका भाणि अब्बा शब्देन शब्दं उबवन्ने शब्देन वा देशम् आहारे शब्देन वा शब्दं आहारे एनं अभिलाभेन उबवन्ने उबवर्तेर्ये ये अब्बाङ्गेरय्यन भन्ते निर्येषु उबवज्यमाणे केन अध्ययनं अर्थं उबवज्जाय अध्ययनं शब्दं उबवज्जाय शब्देन अर्थं उबवज्जाय शब्देन शब्दं उबवज्जाय जहाँ पढ़ मिलेन आठ दंडगा तहाँ अध्ययन में आठ दंडगा भाणी अम्बा नवरं जाहिं देशेन देशं उगवज्जाय ताहिं अध्ययनं अद्धं उगवज्जाय ते भाणी अम्बं एयं नानत्तं एते सम्मे भी 16 दंडगा भाणी अम्बा नेरयेण भन्ते निर्येषु उपविद्यमाने किं देशेन देशं उर्वते हे भगवान जब कोई जीव नारकी नरक में पैदा होता है नारकी नरक में पैदा होता है इसको समझने की बात वैसे नारकी मरने के बाद नरक में पैदा नहीं होता लेकिन जहां पर कहा है नारकी नरक में पैदा होता हूँ ये इस दृष्टि से कहा इस त्रयंतजा मनुष्य ने नरक में जन्म लेना जब उसका पूर्व भव का आयुष्य समाप्त हो जाए पूर्व भव के आयुष्य के कारण कोई त्रियंच है कोई मनुष्य त्रियंच आयु के कारण से त्रियंच भाव है और मनुष्य आयु के कारण से मनुष्य भाव है जब उन जीवों का पूर्व का जो वर्तमान में चल रहा भाव है उनका आयुष्य समाप्त हो जाता पूर्व के आयुष्य के समाप्ति के साथ ही उनका अगले भव का अगले समय में ही आयुष्य शुरू हो जाता अब जैसे उन्होंने पूर्व जन्म के शरीर को छोड़ा है छोड़ते सार ही पूर्व का भाव समाप्त हो गया और अगले जन्म की आयु उसी समय क्या होगी प्रारंभ होगी अब वहां की आयु छोड़ करके नरक में जीव आ रहा है अब जो नरक में आ रहा है तो उस समय उसका आयुष्य नरक नरक भव का है नरक आयु है तो जो आ रहा है तो उस नरक आयु के कारण उस जीव को नारकी कहना अब वो नारकी है तो नरक में आ रहा है जैसे कि वहां के नरक के जन्म की व्यवस्था है वहां पर अपने जन्म स्थान में आता है अब वो वहां पहुंचता है तो उस समय वो नारकी क्योंकि उसके नरक आयु का उदय है तो जहाँ बताया जा रहा है कि हे भगवान एक नारकी नरकों में पैदा होता हुआ किम देशेण देशम उवज्य क्या अपने आत्म प्रदेशों के एक देश से एक देश रूप में नरक में पैदा होता है पहला भागा विकल्प दूसरा है देशेण शब्दम उवज्य अपने आत्म प्रदेशों के एक देश से नरक में नारकी के रूप में पूर्ण रूप से जन्म लेता है या सभ्येण देशम उवज्य सर्व आत्म प्रदेशों से नारकी का एक नारकी के एक देश रूप में पैदा होता है
या सभ्येन सभं उपवज्जै, या सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व आत्म प्रदेशों वाला वह नारकी के रूप में जन्म लेता है। तो चार विकल्प हो गए, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से सदेश और सर्व से सर्व, ये चार भागे विकल्प बने। इनका प्रश्न गौतम स्वामी जी ने किया है। अब अब लोक में कितनी मान्यताएं वो सब उस समय प्रचलित होंगी। ये आत्मा के कुछ प्रदेश चले जाते हैं, आत्मा का कुछ अंश वहां पर चला जाता है, बाकी यहीं पर रहता है और उस रूप में वहां के कर्म भोगता है। तो उन मान्यताओं का निराकरण करने के लिए यथार्थ में सच क्या है, क्या उनकी मान्यताएं सच है, ज्यादा झूठ है। क्योंकि दीक्षा से पहले गौतम स्वामी जो है उन धर्मों के पूर्ण रूप से लगभग जानकार रहे, क्योंकि प्रमुख पंडित थे, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। और उन मतों की आपस में जब कहीं इकट्ठे होते थे तो चर्चाएं भी तो होती होंगी। अब वो चर्चाएं जो पूर्व की है, पूर्व के प्रश्न में प्रश्न है तो अब भी दिमाग में है। चलो हम पूर्व पहले ऐसे उत्तर दिया करते थे, लेकिन जैन संस्कृति में जिन शासन में इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, इनको किस रूप में स्वीकार किया है। अब जैसा है, भगवान तो वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, इनके तो जैसा होगा वैसा ही भगवान हमारे को उत्तर देंगे। तो चार विकल्पों में भगवान से पूछा है, भगवान किस विकल्प से हम उसको सच माने। क्या ये चारों ठीक है या कोई एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है। तो इसके संबंध में आप बताएं। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गोयमा हे गौतम, नो देशेण देशं उपवज्जै, आत्मा के प्रदेश एक देश से एक दूसरे देश रूप में नरक में पैदा नहीं होता, देश से देश नहीं पैदा होता। नो देशेण सबं उपवज्जै, एक देश से नारकी के सर्व रूप में भी पैदा नहीं होता। नो सभ्येण देशं उपवज्जै, आत्मा नारकी के सर्व प्रदेशों से भी एक देश नारकी का पैदा नहीं होता। सभ्येण सबं उपवज्जै, सर्व आत्म प्रदेशों से वह नारकी का सर्व रूप में उनका जन्म होता है। मतलब के अनादि काल से किसी भी आत्मा का एक भी प्रदेश उससे अलग नहीं हुआ, ना हुआ है, ना होता है, ना भविष्य में होगा। जितने आज एक आत्मा के प्रदेश हैं, सब आत्माओं के प्रदेश उतने ही हैं। ना किसी का एक कम है, ना किसी का ज्यादा है। जैसे आज जितने प्रदेश हैं, आज से कितना समय अतीत में चले जाए, तब भी सब आत्माओं के इतने ही प्रदेश थे जितने आज हैं। कोई प्रदेश इनसे ना अलग हुआ, ना होता है, ना आगे आने वाले समय में होगा। तो ये उत्तर दिया कि सर्व आत्म प्रदेशों से नारकी जो है नरक में नारकी के रूप में जन्म लेता है। तो जहाँ निरंगे एवं जा बेमानी, जैसे नारकी का कहा, नारकी के दंड का हो गया, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के बेमानी को तक 23 के 23 दंडकों का ऐसे ही प्रश्न करना और ऐसे ही उत्तर देना। भगवान असुर कुमार के रूप में जन्म लेता है तो क्या देश से देश जन्म लेता है, देश से सर्व, सर्व से सर्व, देश और सर्व से सर्व। तो जहां पर भी वही उत्तर होगा, सर्व से सर्व होगा, बाकी तीनों का निषेध करना। ऐसे शेर नौ भवन पतियों में ऐसे पृथ्वी काय के रूप में होगा, ऐसे ही पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेता है। क्यों, तो पृथ्वी काय किस रूप से, पूर्व की आयु जैसे समाप्त हुई है, तो पृथ्वी काय का भाव, उसका जीवन वो जो प्रारंभ हो गया, वो गति नाम कर्म आदि जो सारे शुरू हो गए, तो उसी समय से तो अपने जन्म स्थान में पहुंचा है। तो
वहां पर क्या पृथ्वी काय के रूप में पैदा होता है। तो क्या देश से सर्व, सर्व से देश, देश सर्व से सर्व, तो वही उत्तर आएगा। सर्व से सर्व पैदा होता है, तीन भागों का निषेध। ऐसे आपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयांश मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिकों तक सबका ऐसे ही कहना, सर्व से सर्व उत्पन्न होते हैं। लेकिन देश से देश से सर्व, सर्व से देश का निषेध करना, ये तो हो गया उत्पन्न होने का। अब इसके बाद उत्पन्न होते वहां पहुंचे सार ही शरीर का निर्माण होना है। निर्माण के लिए आहार ग्रहण करना है। अब आहार ग्रहण करने के बाद तेजस शरीर के कारण, पर्याप्ति नाम आदि इनके कारण से अब भोजन खाया है तो पचेगा। मतलब मुंह आदि से तो नहीं, लेकिन पहला आहार तो ऐसा ही होता है जैसे तेल में पूरी डालते हैं और पूरी के अंदर जैसे जाता है, ऐसे आत्म प्रदेश उस आहार को ग्रहण करते हैं। तेजस शरीर के कारण उसका पाचन आदि होता है और उसके बाद शरीर आदि का निर्माण होता है। अब आहार के संबंध में प्रश्न है। निरयेण भंते निरयेषु उपभज्यमाने, हे भगवान, नारकी नरकों में पैदा होता हुआ, किं देशेण देशं आहारे देशेण सब्बं आहारे, क्या एक देश से एक देश का आहार करता है, या देशेण सब्बं आहाराई नारकी, अपने आत्म प्रदेशों के एक देश से सर्व का आहार करता है, सभी पुद्गलों का। या सब्बेण देशं आहारे, सर्व से एक देश का आहार करता है। सब्बेण सब्बं आहारे, या सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व उद्गलों का आहार करता है। तो जहाँ आहार के संबंध में दो भागों का निषेध है और दो भागों का विधान है, तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा नो देशेण देशं आहारे, हे गौतम, एक वह नारकी एक देश से एक देश का आहार नहीं करता। नो देशेण सब्बं आहारे, देश से सर्व का भी आहार नहीं करता। सब्बेनवा देशं आहारे, सर्व आत्म प्रदेशों से एक देश का आहार करता है। या सब्बेनवा सब्बं आहारे, सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व आहार के पुद्गलों का ग्रहण करता है। तो गोयम नो देशेण देशं आहार ही है गौतम, देश से देश का आहार नहीं करता। नो देशेण सब्बं आहार, देश से सर्व का आहार नहीं होता। सब्बेनवा देशं आहार, सर्व आत्म प्रदेशों से एक देश का आहार होता है। सब्बेनवा सब्बं आहार, या सर्व आत्म प्रदेशों से उन आहार के समस्त उद्गलों का आहार होता है। ये देश और सर्व से का इसका क्या मतलब है, इसका जो अर्थ बताया है, जैसे जीव अपने जन्म स्थान में पहुंचता है, पहले समय में जो आहार होता है वह सर्व से सर्व का होता है। फिर उसके बाद जो आहार होता है वह सर्व से देश का होता है। आजीवन पर्यंत जब तक ये जीवन चलेगा तो सर्व से देश का ही होगा। पहले समय में सर्व से देश का होगा। अब इसके संबंध में वो पूरी और तेल का ही, जैसे पूरी को तेल में डालते हैं उबलते हुए, तो पहले समय तो जितना भी उसने ग्रहण किया वो उसके अंदर समा जाता है। फिर उसके बाद कुछ उसके अंदर रह जाता है, कुछ उसके बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ अंदर जाता है, कुछ बाहर आ जाता, आना जाना। मतलब अगले समय से वो सारे का आहार ग्रहण नहीं करता, सर्व से देश का ग्रहण होता है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों से
पहले समय में सर्व से सर्व का आहार होता है, दूसरे समय आदि में सर्व से देश का आहार होता है। तो जैसे नारकी का बताया सर्व से देश और सर्व सर्व से सर्व, ऐसे ही एवं जा बेमानिए, जैसे उत्पन्न होने का 24 दंडकों का बताया, ऐसे 24 दंडकों के संबंध में आहार ग्रहण करने का भी ऐसे ही बताना। पहले दो भागों का निषेध, देश से देश का, देश से सर्व का तो निषेध है, लेकिन सर्व से देश का, सर्व से सर्व का, इन दो का विधान करना। अब ये कैसे होता है, तो पहले समय में सर्व से सर्व और दूसरे समय से लेकर मृत्यु पर्यंत सर्व से देश का आहार होता है। तो ये तो हो गया ना उत्पन्न होना और आहार का, दो अलापक हो गए। एक तो जन्म को लेकर के 24 दंडकों का और दूसरा आहार का। अब अगले दो अलापक हैं कि अपने इन दंडकों से उद्वर्तना करना, वे भाव पूर्ण करके। नारकी जो है त्रियंश भव में आता है या मनुष्य भव में आता है। अब इनके प्रश्न होंगे, क्या देश से देश आता है, देश से सर्व आता है, सर्व से देश आता है, या सर्व से सर्व आता है। तो अब जो उद्वर्तना जो है जन्म की तरह ही, ऐसे ही इस इसके संबंध में उत्तर देना। एक ही उत्तर होगा, सर्व से सर्व उद्वर्तना करता है। पहले नारकी का, फिर उसके बाद 24 23 23 दंडकों का भी वैसा उत्तर दे। अब उसके बाद उद्वर्तना के बाद जब नया शरीर ग्रहण किया, नारकी ने या तो त्रियंश गति में आया है या मनुष्य गति में आया है। वहां से जब उद्वर्तना हुई, जन्म हुआ, जन्म के बाद जन्म के समय से आहार क्या देश से देश का होता है, देश से सर्व का, सर्व से देश का, सर्व से सर्व का। तो जहाँ पर पहले दो भागों का निषेध आएगा, दूसरे दो भागों का विधान आएगा। ये दो आलापक जो है, दो दंडक, पहले जो है जन्मने के और आहार के हैं। फिर अगले दो दंडक उद्वर्तना के और उद्वर्तना के बाद आहार से संबंधित हैं। निरयेण भन्ते निरये हित उवर्तमाने किं देशेण देशं उवर्तयि। हे भगवान, नारकी नरकों से उद्वर्तना करता हुआ क्या देश से देश उद्वर्तना करता है, देश से सर्व उद्वर्तना होती है, या सर्व से देश उद्वर्तना होती है, या सर्व से सर्व उद्वर्तना होती है। जहाँ उब बच्च माने तहेव उब बच्च माने भी दंडगो भाणी अपो। जैसे उत्पन्न होते हुए का कहा था, ऐसे उद्वर्तना का भी कहना। मतलब कि सर्व से सर्व होता है, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश उद्वर्तना नहीं होती, सर्व से सर्व उद्वर्तना होती है। तो जैसे नारकी का कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के बेमानिकों तक सबका कहना सर्व से सर्व उद्वर्तना, और ज्योतिषियों का बेमानिकों का च्यवन कहना। वो जो च्यवन होता है सर्व से सर्व का ही होता है, लेकिन उस उद्वर्तना च्यवन के बाद जो आहार है, अब उनके संबंध में अगले प्रश्न है। निरयेण भक्ते निरय हित उपवर्तमाने किं देशेन देशं आहारे। हे भगवान, नारकी नरक से उद्वर्तना करता हुआ क्या देश से देश का आहार करता है, देश से सर्व का आहार करता है, सर्व से देश का आहार करता है, या सर्व से सर्व का आहार करता है। तहेव जाव सब्बेनवा देशं आहारे सब्बेनवा सब्बं आहारे। एवं जहाँ बीमारी तहेव, वैसे ही कहना जैसे उत्पन्न उत्पन्न होना और उत्पन्न होने के बाद आहार के दो भांगे, देश से सब्बेनवा देशं आहारे सब्बेनवा सब्बं आहारे। जाव से देशेण देशं आहारे, इसका निषेध है। नो देशेण देशं आहारे,
एक देश से एक देश का आहार नहीं होता। नो देशेण सर्वं आहारे, मतलब एक देश से सर्व का भी आहार नहीं होता। सब देशेण मतलब के सभ्येण देशं आहारे, सर्व से देश का आहार होता है। सभ्येण सर्वं आहारे, सर्व से सर्व का भी आहार होता है। ये नारकी आदि जीव अपना भाव पूर्ण करके जब अगले भाव में जन्म लेते हैं तो उस समय पहले समय में सर्व से सर्व का आहार होगा और उसके बाद सर्व से देश का आहार होगा। तो इस प्रकार उद्वर्तना की अपेक्षा से भी जो दो दंडक अलापक हुए एवं जा बीमारी, जैसे नारकी का कहा ऐसे बीमारी को तक कहना उद्वर्तना और आहार को लेकर के। उद्वर्तना में सर्व से सर्व है सबका और आहार में देश सर्व से देश का और सर्व से सर्व का कहना। अब एक तो पहले जो प्रश्न थे ना जो वर्तमान काल को लेकर के थे, उपवज्जाई उपपद्यते आहार, आहार ग्रहण करता है, ये भी वर्तमान काल को। ऐसे उपपन्न होना, उपपन्न हो गया, जन्म हो गया, ये भूतकाल की अपेक्षा से। तो जैसे चार दंडक, पहले उत्पन्न होना फिर आहार, ये दो दंडक, उद्वर्तना करनी, उद्वर्तना के बाद फिर आहार, ये चार आलापक दंडक हो। ऐसे उपपन्न और उद्वर्तना, ये भूतकाल की अपेक्षा से जो हुआ है, क्या देश से देश हुआ है, देश से सर्व, देश से सर्व, सर्व से सर्व, देश सर्व से सर्व क्या हुआ है, जन्म की अपेक्षा से, उद्वर्तना की अपेक्षा से। ऐसे आहार की अपेक्षा से क्या हुआ है, तो निरयेण भन्ते निरयेषु उवन्ने किंग देशेण देशं उवन्ने देशेण सब्बं। ये बाकी पांच नहीं है, वैसे बोल रहा हूँ। देशेण देशं उवन्ने देशेण सब्बं उवन्ने, सभ्येण देशं उवन्ने सभ्येण सब्बं उवन्ने। क्या हे भगवान, नारकी नरकों में उत्पन्न हुआ, क्या देश से देश उत्पन्न हुआ, देश से सर्व उत्पन्न हुआ, सर्व से देश उत्पन्न हुआ, या सर्व से सर्व उपपन्न हुआ। जन्म ऐसो भी तहेव जाल सभ्येण सब्बम उग बन्ने। जे भी अलापक वैसे ही कहना, लेकिन जहाँ पर आएगा कि सभ्येण सब्बम उग बन्ने, देश से देश उत्पन्न नहीं हुआ, देश से सर्व उत्पन्न नहीं हुआ, सर्व से देश उत्पन्न नहीं हुआ, सर्व से सर्व उपपन्न उत्पन्न हुआ। तो जाब उव वर्तमाने उव वर्तमाने या चतारी दंडगा, तो इसके भी उत्पन्न होते हुए और उद्वर्तना करने के भी चार आलापक दंडक कहने। मतलब के ऐसे कहना जैसे पहले उत्पन्न हुआ एक दंडक, फिर आहार किया, आहार के संबंध में देश से देश का निषेध, देश से सर्व का निषेध, सर्व से देश का विधान है, सर्व से सर्व का विधान। नारकी से लेकर के ये दो अलापक, नारकी से लेकर के विमानिकों तक हुए। अब वहां से जब पुनः उद्वर्तना जब च्यवन हुआ है, तो जो हुआ है एक उसको लेकर के, फिर उसके बाद जो आहार हुआ है उसको लेकर के दो अलापक ऐसे बनेंगे। कहा उग बन्नेण, उग बन्नेण, ऐसे उत्पन्न के साथ है ना, उबट्टेन भी चतारी दंड का भारी अब्बा। ऐसे उद्वर्तना से भी चार आलापक कहने। सभ्येण सब्बं उग बन्ने, सभ्येण व देशं आहारे, मतलब के उद्वर्तना को लेकर के जैसे सर्व से सर्व उत्पन्न वहां पर चार लापक, या देश से देश उत्पन्न हुआ,
उद्वर्तना हुई, देश से सर्व की उद्वर्तना हुई, सर्व से देश की उद्वर्तना हुई, सर्व से सर्व की। तो जहाँ पर पहले तीन विकल्पों का निषेध, चौथे विकल्प का विधान, सर्व से सर्व की उद्वर्तना हुई। नारकी से लेकर विमानिकों तक कहना। फिर उसके बाद जो आहार हुआ है, सब्बेण सब्बेण व सब सब्बेण व देशं आहारे, सब्बेण व सबं आहारे। सर्व से देश का आहार करता है, सर्व से सर्व का आहार करता है। अभिलाभेन उवन्य भी उवट्टेन भी नेयपंग। इस अभिलाप, इस विधा शैली से जैसे उपपन्न कहा, ऐसे उदवर्तना, उदवर्तना के रूप में भी कहना। मतलब के सर्व से सर्व का उपपन्न होना, ऐसे सर्व से सर्व की उद्वर्तना होना। बाकी तीन का निषेध। जहाँ आहार का प्रसंग आएगा तो वहां पर सर्व से देश का आहार, सर्व से सर्व का आहार ऐसे कहना, नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक। तो इस प्रकार जैसे दो अलापक उत्पन्न होने को, उत्पन्न हुए को लेके कहे, ऐसे उद्वर्तना को लेकर के भी दो कहना। पहला उत्पन्न होने का, दूसरा आहार का। ऐसे पहला उद्वर्तना का, दूसरा जो है आहार का। ऐसे ये चार जे हो गए। और चार पहले उत्पन्न उद्वर्तना वर्तमान काल के चार, और ऐसे भूतकाल को लेकर के चार, ये सारे मिलाकर के आठ हो गए। ये तो देश से देश का था। अब कई बार होता है ना, आधा आधा कर लेते हैं। तो जहां पर आएगा अध्ययन अध्यम उग बच जाई, अध्ययन सब्बम उग बच जाई, सभ्येन अध्यम उग बच जाई, सभ्येन सब्बम उग बच जाई। ऐसे आएगा, मैं देश के स्थान पर आधा शब्द आ जाएगा। तो निर्येण घंटे की, निर्येसु उग बज्जमाने की, अध्ययन अध्यम उग बच जाई, अध्ययन सब्बम उग बच जाई, सभ्येन अध्यम उग बच जाई, सभ्येन सब्बम उग बच जाई। हे भगवान, नारकी नरकों में पैदा होता हुआ क्या आधे से आधा पैदा होता है, आधे से सभी सर्व पैदा होता है, या सर्व से आधा पैदा होता है, या सर्व से सर्व पैदा होता है। जहाँ पर मिलेन आठ दंडगा, तहाँ अध्ययन की आठ दंडगा भाणी अब्बा। जैसे पहले अलापक में आठ दंडक कही, वहां तो देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश, सर्व से सर्व, इसको लेकर के आठ अलापक है। तो ऐसे अर्ध से भी जो आठ अलापक बने। चार अलापक तो वर्तमान काल को लेकर के, वर्तमान काल के दो, पहले दो अलापक हैं पैदा होता है, उसको लेकर के दूसरा अलापक आहार का। फिर आगे तीसरा अलापक उद्वर्तना का, चौथा अलापक उद्वर्तना के बाद आहार का। जैसे वो चार अलापक हुए, फिर दूसरे चार जो है वो भूतकाल की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ, फिर आहार किया, इसको लेकर के दो अलापक। फिर उसके बाद उद्वर्तना हुई, उद्वर्तना के बाद आहार हुआ। ऐसे दो अलापक करके चार हो गए। तो ऐसे चार चार करके आठ अलापक हुए। जैसे देश से देश आदि का कहा, ऐसे अर्ध से अर्ध आदि का भी कहा जाएगा। उत्पन्न होने में तीन का निषेध, एक का विधान, सर्व से सर्व उत्पन्न होता है। आधा आधा या आधे से सर्व, सर्व से अर्ध नहीं होता। सब्बेण सब्बं उग बज्जाई उग बनने ऐसा आएगा। और आहार के संबंध में देश अर्ध से अर्ध, अर्ध से सर्व, सर्व से अर्ध, या अर्ध से सर्व से सर्व ऐसा। तो जहां पर सर्व से सर्व उत्पन्न होता है, सर्व से सर्व उद्वर्तना होती है। और जहां से आधे से सर्व से आधा और सर्व से सर्व ऐसा आहार का कहेंगे। लेकिन अर्ध से अर्ध का आहार, अर्ध से सर्व का आहार ऐसा नहीं कहेंगे।
सर्व से अर्ध का या सर्व से सर्व का, ऐसे आहार। तो नवरंग जाहिं देसेन, तो जहाँ पढ़ मिलेन आठ दंडगा तहाँ अध्ययन भी आठ दंडगा भाणी अब्बा। जैसे पहले में आठ अलाप कहे, ऐसे अर्ध से भी आठ दंडक अलाप कहने। नवरंग अंतर इतना है, जाहिं देसेन देसं उग वज्जाई, ताहिं अध्ययन अर्थं उग वज्जाई थी भाणी अब्बा। जैसे पहले कहा था, देश से देश उत्पन्न होता है, लेकिन जहां पर आधे से आधा उत्पन्न होता है, इतनी भानी अब ऐसा कहना चाहिए। एयं नानतः जे भिन्नता है देश और अर्ध में, एते सब में भी 16 दंड का भानी अब्बा। ये सारे 16 दंडक कहें। तो 8 तो देश वाले के हो गए, 8 अर्ध वाले के, ऐसे 18, 16 दंडक हो गए। अब इसके आगे विग्रह गति और अविग्रह गति क्या है। एक तो ऋजु गति, बक्कर गति, उसमें विग्रह कहते हैं, लेकिन जहां पर किस अर्थ में विग्रह और अविग्रह का प्रयोग हुआ है, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार ज्ञान का प्रयोग। नमो हरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोये स्वाहा, ऐसे पारो सावो पावो करो करो, मंगलागोत्र संदेश पारो हवाए मंगल, श्री चतारी मंगलम, साहो मंगलम केले तनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकमारि हंता लोकमो सिंहो लोकमो, साहो लोकमो केले तनतो धम्मो लोकमो, चत्तारि सर्वे प्रवज्ञानि हरिदन्ते सर्वे प्रवज्ञानि, सिद्धे सर्वे प्रवज्ञानि, साहो सर्वे प्रवज्ञानि, केले तनतं धम्मो सर्वे प्रवज्ञानि, चार चरण कुशलनी दुखानी मंगल करने और करना नहीं होय, जो भाव प्राणी हाथ करे अक्षय पुण्य। सबको यथा योग्य वंदना सुखाता, तथा जिनकी लोच हो रही है उनको लोच के सुख।